नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ सेक्टर 4 और आपको बता दें एक दुखद खबर। एक लड़की कल रात नहर में कूद जाती है और अब तक उसका कोई पता नहीं लगा है। आप देख सकते हैं परिवार है, लोग परेशान हैं, माँ रो रो कर परेशान है और परिवार से हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? नाम दीपक पासवान सर। दीपक जी कौन लगते हैं? मेरी भांजी है सर। भांजी। क्या नाम था लड़की का? पायल। पायल। कितनी उम्र थी? 16 साल। 16 साल। तो दीपक जी क्या हुआ था एक बार बताएं जरा कि कैसे क्या बात सर थी? क्या हुआ था, वो उसका थोड़ा तबीयत खराब था। वो बच्चे सब ने, इसकी बहन सब ने उसको डांट दिया ज्यादा कि वो तो दवाई ववाई खा ले, रात को घूमो फिरो मत और घर में जाकर सो जाओ अपने। अच्छा। तो वो तो उस समय में तो नहीं सुनी। फिर दोबारा जब उसको डांटा तो उसने दवाई ववाई भी नहीं खाया, गुस्से में वो चले गए नहर में कूदने के लिए। उसको एक झापड़ मार दिया था इस वजह से। अच्छा, किसने? वो इसकी बहन ने मारे थे। हाँ। वो इसलिए कि वो दवाई ववाई खा लेते, वो बुखार आ रहा था उसको या तबीयत खराब थी उसको, तो दवाई खाने के लिए बोला गया था उसको। पर वो दवाई खाने रहती, वो बार बार उसको ये बार बार डांट रही थी। अब ये डांटने के चक्कर में ये अब ये ज्यादा दिल पे ले ली बात। वो जाके सबको देखे जब सोने लगे सब, और वो चुपचाप जाके नहर में कूद गई। इतना तो कुछ था भी नहीं, ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं। दवाई खाने के लिए कहा कि दवाई रहे थे। बिल्कुल वही तो। और ये सगी बहन उसकी? जी, उनकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी क्या हुआ था? और कुछ कोई बात हुई थी या कोई और मारपीट हुई हो या कुछ था? कुछ नहीं हुआ था। हाँ। सिर्फ मैं बोल रही थी दवाई खा ले, दवाई खाई नहीं तो मैं बार बार बोल रही थी, सुन नहीं रही थी, तो मैं गुस्से में एक थप्पड़ लगा दी। फिर वो गुस्से से कूद गई। तो कुछ बोल के गई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं बोली। और मैं इसको पकड़ते पकड़ते ताल्लुक में कूद गई थी, मेरे सामने कूदी है। अच्छा, आपके सामने यहाँ घर से बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी? नहीं, मैं यहीं पे थी। मैं बोली दवाई खा ले, मैं यहीं पे मारी उसको। तो बोली कि हाँ तू जा, मैं खाऊंगी। तो वहाँ पे गई नहर पे, तो मैं वहाँ तक पीछे पीछे गई तो देख रही, मतलब कूद गई वो। और कोई बात नहीं थी? और कोई बात नहीं थी। बस खाली दवाई को लेकर। तो तभी आपने तुरंत बताया फिर सबको? हाँ, बताई सबको। सबको गए थे और सबको खोजा भी नहीं मिला। पुलिस भी आए थे, अभी तक नहीं मिला। तो रात को ही फोन कर दिया था पुलिस को? 112 पे रात को कॉल किए थे। 112 क्या था रात को? यहाँ पुलिस आ गई थी? हाँ, रात को आए थे 4-5 जिप्सी आए थे, फायर ब्रिगेड वाले सब आए थे, रेस्क्यू टीम भी आए थे कुछ। तो उन्होंने रात को तो ढूंढा, तो रात को तो बोला कि रात को दिखेगा भी नहीं ऐसे अंधेरे में। अच्छा। कहाँ ढूंढेंगे? तो सुबह होने का इंतजार करे। तो सुबह फिर सब आए, फिर से 112 पे कॉल किए। तो फिर वहाँ से ऐसा ही सब आए, बाकी 2-4 पुलिस वाले और सब आए थे। तो उन्होंने सबने कार्रवाई करी है, FIR दर्ज करवाए हैं। उसके बाद उन्होंने कही है कि 4 से 5 घंटे के अंदर तुम्हारे रेस्क्यू टीम आ जाएगी। वो अपने यहाँ छानबीन करेंगे नहरों में घुस के, अपना क्या होता है, कहाँ मिलेगी बॉडी, नहीं मिलेगी, अब ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन आप नहीं थे तब? नहीं थे घर पे क्या? नहीं, मैं सर सो रहा था मैं घर पे। अच्छा। जिस समय मुझे पता चला, जब हम एकदम में दौड़ते हुए आए तो देख रहे हैं तो यहाँ तो वो गायब हो चुकी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे पता लगा तभी अगर कोई घुस के या कैसे निकलता है? जैसे जिसको पता लगा तो 4-5 लड़के कूदे भी थे उसके बचाने के चक्कर में। अच्छा। पर जब तक में तो वो डूब गई थी। वो अचानक ही फिर वो डूब गई। अब कहाँ गए, क्योंकि पानी में रही तो बहुत ज्यादा है। दलदल था है? दलदल नहीं है, मतलब पानी का रेत ज्यादा है। अच्छा, पानी के जो स्पीड हाँ जी, जो स्पीड है पानी का बहुत ज्यादा है, उसमें वो पता नहीं लगा। और ज्यादा वो वजनदार भी नहीं है, जैसे कि हेल्दी शरीर हो। बहुत हल्की सी है, मतलब ये मान लो ये लड़की है इसके जैसी है। और रात में फिर अंधेरा होता है, पता नहीं लगता कि किधर कूदी किधर गई, कहाँ। दिन होता तो दिखता भी कहाँ इधर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कूदते ही डूब जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। आदमी आता है ऊपर भी होता है। हाथ ऊपर करते रहे, पर जब तक में ये लोग कूदे तो जब तक में तो वो डूब गई थी अंदर। जो कूदी तब भी पता लग रहा था क्या? हाँ, जब कूदी तो आपने पीछे से गए थे, देखा था? देखी थी मैं। हाँ। तो मैंने बोला कि उसको कोई बचाओ, तो तक मेरी बहन डूब गई थी। तो उसे पता नहीं लग रहा था कि यही थी या आगे की तरफ जा रही थी? नहीं, पता नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि तुरंत कोशिश की। क्या फोटो है कोई उसका? पर बचा नहीं सके, ये देख सकते हैं। क्या नाम है? पायल। ये पायल है, जो कल रात मात्र एक छोटी सी कहा सुनी पे उसकी बहन ने दवाई खाने के लिए कहा और उस पर लेकर ये नहर में कूद गई। बहुत प्रयास किया गया, बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी पता ही नहीं लगा कि वो किधर गई। पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी पता लग। कितनी दूर है यहाँ से? यही सर 100 मीटर। 100 मीटर पे है। इधर पीछे से यहीं से रास्ता है? हाँ, यहीं से रास्ता है सर, ये इधर से भी रास्ते है। अच्छा, एक बार दिखाएंगे क्या था? और देख रहे हैं परिवार के लोग हैं, परेशान हैं, माँ बाप हैं, लेकिन बीमार थी।
और दवाई लेकर आई, लेकिन दवाई नहीं खा रही थी, जिसको लेकर उसकी बहन ने उससे दवाई खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर उसने वो जो लेडीज करी है, जी 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 वहीं से जाल टूटे पड़े, जैसे ये जाल टूटे अच्छा। हैं ना, ऐसे जाल टूटे पड़े ये हैं। देख रहे हैं और इसका बहाव देख रहे हैं आप, पानी का बहाव भी तेज है और ये गहरी भी होगी जी। बहुत ज्यादा, कम से कम 20 फुट। हाँ अच्छा 20 फुट 30 फुट कम से कम गहरा होगा। ये देख सकते हैं ये नहर, और इसमें दलदल भी है, कूड़ा कबाड़ा है, दलदल भी है अंदर, पता नहीं कितना क्या दलदल होगा, और गहरी है जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन कल रात इसमें जैसे ही कूदी, उसके बाद लोग भी इसमें घुसे, बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिली नहीं, क्योंकि अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण यहाँ तो कोई लाइट वाइट भी नहीं है ना, लाइट है, लाइटें हैं। अच्छा इसमें इसके अंदर नहीं है, इधर हमारे तो नहीं पता लगता, अंदर पता नहीं लगता। रात में तो वैसे भी गिर जाए तो पता नहीं लगेगा किधर गई कहाँ है। हम्म, तो अच्छा और कोई बात तो नहीं थी? नहीं नहीं, और तो कोई बात और कोई बात ही नहीं थी। सब अपना होली वोली खेल के सब शांत बैठे थे अपने। तो तबीयत कब से खराब थी? होली के दिन से ही। होली के दिन से, होली के दिन से तबीयत खराब थी, और दवाई के लिए मात्र कहा, जिसको लेकर बहन ने गुस्से में थोड़ा सा मार दिया कि दवाई क्यों नहीं खा रही, दवाई खा ले तो ठीक होगी। और पता नहीं उसको क्या लगा, तो ऐसा तो कोई नहीं, घर में ही तो कहा सुनी हुई होगी, घर में ही मारा, घर में ही सब, घर में ही सब मम्मी पापा सब हैं। और इससे पहले भी कभी कुछ कोई बात हो जाती है तो आदमी घर में होता तो ऐसा तो पता लग जाता है, पर कुछ नहीं ऐसा। और ये देख रहे हैं सब लोग यहाँ के हैं आसपास, आप लोग भी यहीं रहते हैं? तो क्या पता लगा था तभी तुरंत? नहीं सर, पता नहीं, हम सब डिप्टी से आए थे, सो गए थे। अच्छा, हम लोग को देर रात की बात है ना, 11:30 बज गिरा था। 11:30 हाँ, 11:30 की बात है। और वैसे कैसे, वैसे लड़की सही थी, लड़की सही थी, और कोई बात तो नहीं थी? कोई बात कभी नहीं। और कोई लड़ाई झगड़ा होता? नहीं नहीं, कोई लड़ाई का तो है ही नहीं थी। कुछ कोई ऐसा नहीं था। तो अचानक ही दवाई को लेकर, दवाई खाने को लेकर और नहर में कूद गई। लेकिन अब देख सकते हैं परिवार है, परिवार के लोग बड़े परेशान हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं लगा। पुलिस को कंप्लेंट भी कर दिया, FIR भी कर दी, और रात को भी पुलिस पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची थी, उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं लगा, और अभी भी नहीं लगा है। अभी भी पुलिस आश्वासन दे के गई है कि मम्मी कौन सी है जी उनकी? हाँ, ये आपके सामने की बात है जी? हाँ जी, आपके सामने की बात है? हाँ। तो क्या हुआ था, और कुछ कहा था या बस ये दवाई की बात है? नहीं, खाली दवाई है के बाद बस। अच्छा हाँ। तो ये जो कहा सुनी हुई होगी तो घर में अंदर ही तो हुई होगी? हाँ बस। हाँ? दवाई को लेकर बस? हाँ, तो आपने नहीं कहा उससे कि हाँ दवाई खा ले ठीक होगी, तभी नहीं तो नहीं खाती? मैं खुद ही बीमार थी। अच्छा, आप कोई बीमार थे? हाँ, माँ की भी तबीयत खराब थी। और कौन सी खिड़की से? ये वाली खिड़की से। ये वाली? गेट बंद था? अच्छा, ये गेट बंद था है? तो इससे कैसे निकली फिर? वो बाल्टी फाल्टी लगा के और वो कूद के, पतली सी है, सूखी सी थी वो, तो फिर भी इतनी चौड़ी तो खिड़की भी नहीं है। तो ऐसे में से इस उधर से छत पे से निकल के नीचे आई है। तो यहाँ से तो ऊपर से भी आ सकती थी, छत से? अब पता नहीं, मैं तो आज ही आई बता हूँ। रहे हैं कि खिड़की से? हाँ जी, यही सब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे खिड़की से निकले हैं। यहाँ पे कूदी नहीं, जैसे ये कूदती तो ये डब्बा पे आवाज आते, ये डब्बा पे नहीं कूदी है, बल्कि उसने खिड़की से वहाँ ईंट रखी थी और हाथ रखे उस पे छत पे चली गई, छत पे से डायरेक्ट भाग भाग के चली गई उधर। अच्छा, ये जीना इधर से, मतलब जीना घर के बाहर से है? जीना घर के बाहर से। आप देख सकते हैं जैसा कि बता रहे हैं परिवार के लोग कि वो अंदर थी। ये देखें, ये सीढ़ी है और जो ऊपर छत पे जाती है। अच्छा, घर के अंदर से जीना नहीं है छत पे जाने के लिए? बाहर से है, घर के अंदर से नहीं है, और घर में अंदर थी। कहा सुनी हुई कुछ दवाई को लेकर, उसकी बहन ने उससे दवाई खाने को कहा, नहीं खा तो कह रही थी कि मैंने एक थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके दिल पर क्या लगी। और अंदर से, तो ये अंदर से गेट बंद कर रखा था ना? हाँ जी। अंदर से गेट बंद था। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर थोड़ी सी जगह देख रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं, इतनी सी जगह में से निकल कर वो छत पे आई, और छत से यहाँ इस जीने से उतरकर बाहर चली गई और जाकर नाले में कूद गई। तो फरीदाबाद समझ सकते हैं आप, मात्र 16-17 साल की लड़की, नौजवान लड़की, जिसने नहर में कूद कर जान दे दी। एक दवाई खाने को लेकर परिवार है, परेशान है।
पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और पुलिस प्रशासन अभी आश्वासन देके गया है कि वो और टीम बुला रहे हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, छानबीन की जाएगी। लेकिन आपको बता दें अभी तक मिली नहीं। रात को भी ढूंढी थी और सुबह भी ढूंढी थी जी। रात को भी हाँ, रात में भी ढूंढे थे 4-5 जने और सुबह भी ढूंढे, कुछ खबर नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं मिली है। तो अब पुलिस आई थी तो क्या क्या किया? इनको पता होगा सर, हम तो अभी आए हैं। तो पुलिस प्रशासन आश्वासन देके गई है कि दोबारा फिर आएंगे, टीम के साथ आएंगे और फिर कोशिश की जाएगी। देखते हैं क्या होता है, कहाँ मिलती है और आगे इसमें आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।